बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नमरूद का वाक़या सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत सारे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूहे ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग के लिए ललकारने लगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कौन सी हकीर मखलूक के जरिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूहे ज़मीन की हकीकत अता फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों में एक का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फायज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कन्नान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को पूरी रूहे ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरे रूहे ज़मीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते। इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वह लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताला व तबारक की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह की इबादत किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह ताला की जात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात एक है और हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर तशरीफ़ ले गए जहां इनके वह तमाम बुत पड़े हुए थे कि जिनको ये लोग पूजा किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बूत खाने में पहुंचे तो वहां इनके तमाम बड़े बूत पड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बूतों को तोड़ दिया और तमाम बड़े बूतों को तोड़ने का इल्जाम उनके बड़े बूत पर लगा दिया। इसके बाद तमाम नमरूद अपने बूत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बूतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी और कौम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही वह वाहिद शख्स हैं जो बूतों के खिलाफ बातें करते हैं और बूतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो वह समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे तमाम नमरूदियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया।
चुनांचे तमाम नमरूदियों नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाकया सुनाया और नमरूद से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने को कहा। इस तरह नमरूद ने जब ये बात सुनी तो वह आग बगूला हो गया और उसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने ये हुक्म जारी किया कि एक वैसी मैदान के अंदर आग लगाई जाए और उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वैसी मैदान के अंदर जमा किया गया और उनके अंदर आग जला दी गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वह इस कदर ज्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। प्यारे दोस्तों, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वैसी मैदान के अंदर आग को जला दिया गया तो इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आग को हुक्म दिया कि आए आग, तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वह आग अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जितने दिन आग में रहा उतने दिन में अल्लाह के खास फजल और रहमत में था और जो सुकून अल्लाह ताला की तरफ से मुझे आग के अंदर अता किया गया था वह इससे पहले कभी न था। कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से जिंदा बाहर तशरीफ ले आए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूद हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान न लाई और उसी तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे न हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक की दावत देते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को 12 दफा समझाया और अपने कुफ्र और शिर्क से बाज आने और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने को कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए ये सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वह है जो जिंदगी और मौत देता है। ये बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने तकब्बुर के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया और इस तरह नमरूद तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने एक को जिंदगी दे दी है और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद नमरूद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को उसकी अकल के मुताबिक जवाब दिया कि मेरा रब वह है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से करके दिखा। चुनांचे जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो उसका रंग उड़ गया, लाजवाब हो गया। इस तरह नमरूद लाजवाब होकर अपनी पूरी कौम के अंदर जलील और रुसवा हो गया। इसके बाद भी कई मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी शरकत से बाज ना आया और उसी तरह कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला रहा। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिला आखिर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। जैसे ही नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने ये बकवास की तो फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से ये कहने लगे कि अल्लाह का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी जंग की तैयारी कर सकूं। तो नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई क्योंकि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। इन 3 दिनों के दौरान नमरूद ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया।
इस तरह जब नमरूद ने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली, इसके बाद नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर के साथ ललकार कर कहने लगा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपनी फौज को भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि वो मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह ताला ने इन मच्छरों को नमरूदी फौज पर मुसल्लत कर दिया। ये मच्छर अल्लाह ताला के हुक्म से देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। उस वक्त तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई। इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल को दौड़ा और अपने बीवी के कमरे के अंदर छुप गया। इसी दौरान अल्लाह ताला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ। नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये है वह मखलूक कि जिसने हमारी फौज को हलाक कर दिया है। इसी गुफ्तगू के दौरान वह लंगड़ा मच्छर अल्लाह ताला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और वह लंगड़ा मच्छर नमरूद की दिमाग को चाटने लगा। जब वह मच्छर नमरूद की दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद ने अपने सर को दीवारों पर मारने लग जाता। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से वह लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। उस वक्त नमरूद ने अपने महल के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी मेरे महल के अंदर दाखिल हो वह पहले नमरूद के सर पर जूते जूते मारे। इस तरह जूते मारने के बाद नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद फिर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता। इस तरह अल्लाह ताला ने नमरूद को एक हकीर और एक लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। नमरूद अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और ये अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। वो नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था और वह नमरूद जो अल्लाह को तकब्बुर के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस नमरूद को अल्लाह ने एक हकीर और एक लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक करवाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के रख दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो ये था नमरूद का वाकया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।